हेलो फ्रेंड्स, मेरे यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपको 40 साइज़ की कटोरी ब्लाउज की कटिंग और स्टिचिंग बताने वाली हूँ कपड़े पे, तो आप वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। यहाँ पर हम अस्तर वाले कपड़े को इस तरह से रख लेते हैं। लंबाई है 13 इंच, 14 इंच लेते हैं। शोल्डर है 5 इंच। आर्म होल है 6 इंच। लाइन खींच लेते हैं। चेस्ट है 10 इंच। 1.5 इंच हम सिलाई के लिए लेते हैं। कमर है 8.5 इंच। 2 इंच हम सिलाई के लिए लेते हैं और इस तरह से लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पर हम आर्म होल को शेप दे देते हैं। तो यहाँ हमारा बैक पार्ट तैयार है। अब हम इसकी कटिंग करते हैं। अब हम कपड़े के ऊपर बैक पार्ट को इस तरह से रख लेते हैं और इसके चारों तरफ निशान लगा लेते हैं। यहाँ नीचे की तरफ हम 1 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं और लाइन खींच लेते हैं। हमारा सामने गला है 6 इंच। लाइन खींच लेते हैं और इसे शेप दे देते हैं। यहाँ से हम 4 इंच लेते हैं और यहाँ पर 3.5 इंच और इस तरह से लाइन खींच लेते हैं। यहाँ हम कटोरी 6.5 इंच लेते हैं। यहाँ से 3 इंच और इस तरफ से 5 इंच लेते हैं और इसे शेप दे देते हैं। यहाँ आर्म होल पर हम गहराई देते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। कटोरी को इस तरह से रख लेते हैं और चारों तरफ से निशान लगा लेते हैं। इधर से 1 इंच लेते हैं और यहाँ से आधा इंच और लाइन खींच लेते हैं। यहाँ हम 1.5 इंच लेते हैं और ऊपर से आधा इंच लेते हुए इसे हम शेप दे देते हैं। यहाँ हम बीच का भाग लेते हैं 4.5 इंच और 1.5 इंच नीचे लेते हैं और लाइन खींच लेते हैं। यहाँ से हम 2.5 इंच लेते हैं और दोनों तरफ 1.5 इंच लेते हुए इसे लाइन खींच लेते हैं और मिला लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं।
यहाँ पे हमारा आस्तीन है 7 इंच, हम 8 इंच लेते हैं। आर्म होल है 6 इंच, 1.5 इंच हम सिलाई के लिए लेते हैं और लाइन खींच लेते हैं। यहाँ पर 3 इंच पर हम गहराई देते हैं, यहाँ से 3 इंच लेते हैं और लाइन खींच लेते हैं और इसे इस तरह से शेप दे देते हैं। यहाँ से 6 इंच लेते हैं, 1.5 इंच सिलाई के लिए और लाइन खींच लेते हैं। अब हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। यहाँ पर हम गहराई देते हैं और इसे कट कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा अस्तर का कटिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हम इसकी कटिंग कपड़े पे रख के करेंगे। तो इस तरह से रख लेते हैं कपड़े को। जो हमने अस्तर की कटिंग की थी उसे इस तरह से रख ले और इसकी कटिंग कर ले। सभी कपड़े को इसी तरह रख लेते हैं और इसकी कटिंग कर लेते हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं। कपड़े के ऊपर अस्तर को रख लेते हैं और इसके चारों तरफ सिलाई कर लेते हैं। साइड के कपड़े को कट कर लेते हैं। अब कटोरी की भी चारों तरफ सिलाई कर लेते हैं। और टक्स लगा लेते हैं। यहाँ पर हम पट्टी की इस तरह से सिलाई करते हैं। देखिए, क्योंकि हम यहाँ पे कमर पट्टी यूज़ नहीं कर रहे हैं तो हम इसे इस तरह से सिलाई करके फोल्ड कर लेंगे। नीचे की तरफ इस तरह से सिलाई कर लेते हैं और इसे पलटकर हम सिलाई कर लेते हैं। अब चारों तरफ से इसकी सिलाई कर लेते हैं। अब हम इसकी स्टिचिंग करते हैं।
यहाँ पर हम कांच पट्टी जॉइन करते हैं। इस तरह से। इसी तरह हम दूसरे पार्ट की भी सिलाई कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे पहले ही सिलाई कर ली है। अब हम बैक पार्ट की सिलाई करते हैं। यहाँ पर बैक नेक है 9 इंच। लाइन खींच लेते हैं और इसे शेप दे देते हैं। इसे पलटकर इस तरह से कर ले। अब हम यहाँ पे इसकी सिलाई करते हैं। तो इस तरह से रख लेते हैं कपड़े को। देखिए नीचे पट्टी जॉइंट नहीं कर रहे हैं, तो हम इसकी सिलाई करते हैं इस तरह से। अब हम इसे पलटकर सिलाई कर लेते हैं। अब इसके चारों तरफ से भी हम सिलाई कर लेते हैं। यहाँ पर हम गले की सिलाई कर लेते हैं। बचे हुए साइड के कपड़े को कट कर लेते हैं। और इसे कट कर लेते हैं। यहाँ पर हम टक्स लगाते हैं। तो ये हमारा बैक पार्ट है। अब हम इसमें शोल्डर जॉइन करते हैं। तो हमने यहाँ शोल्डर जॉइन कर लिया है। अब हम इसमें पाइपिंग लगाते हैं। तो इस तरह से हम पाइपिंग लगाते हैं। देखिए
तो हमने यहाँ पे डोरी बनाई है। अब हम पीछे बैक में छोटा सा डिजाइन डालते हैं। तो यहाँ पे हम लेस लगाते हैं इस तरह से लेस लगा लेते हैं। जो हमने डोरी बनाई है उसे यहाँ पे लगा लेते हैं इस तरह से। एक और सिलाई कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमारा लेस लग गया है। अब हम आस्तीन की सिलाई करते हैं। इस तरह से रख लेते हैं और सिलाई करते हैं। अब हम इसके चारों तरफ सिलाई कर लेते हैं। हम दोनों आस्तीन की इसी तरह सिलाई कर रहे हैं। अब हम इसमें लेस लगाते हैं। अब हम इसे अटैच कर लेते हैं। इस तरह से कर लें। दोनों आस्तीन की इसी तरह सिलाई कर लें।
अब हम इसकी फिटिंग करते हैं। तो ये हमारा 40 साइज़ का कटोरी ब्लाउज बनकर तैयार हो गया है। मैंने आपको यहाँ इसकी कटिंग और स्टिचिंग दोनों बताई है। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताएं। मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।